आपने इस बंदे के चिकन खाने की वीडियोस तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आप इसकी सच्चाई जानते हैं? तैराकों को समुद्र के नीचे ये क्या रहस्यमय चीज मिल गई और चाइना की सरकार ने 1 साल के लिए अपने नागरिकों को सरकार की आलोचना करने की पूरी छूट दी। फिर 1 साल बाद जो सरकार ने किया, आप हैरान रह जाएंगे। जानेंगे वीडियो के लास्ट में। नंबर 9, टिकटॉक की वजह से कई लोगों को एक नई पहचान मिली और इनमें से एक नाम है उल्हास कमाथे का। द चिकन लेग पीस गाय के नाम से फेमस हुए उल्हास के टिकटॉक पर लाखों फैंस थे और उनकी वीडियो को कई लोगों ने रिक्रिएट भी किया। उल्हास एक बार फिर से सुर्खियों में है। उल्हास ने हाल ही में मुंबई में अपनी एक टेस्ट फूड शॉप खोली है जिसका नाम उन्होंने चिकन लेग पीस रखा है। उल्हास की फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अच्छी खास फैन फॉलोइंग है जो उनके वीडियोस को काफी पसंद करते हैं और अब उनके फैंस उनके इस शॉप को भी काफी सपोर्ट कर रहे हैं। नंबर 8, समंदर में कई तरीके के जीव होते हैं और हर जीव अपने आप को समंदर में सुरक्षित रखने के लिए कुछ न कुछ करता है, पर आज हम आपको समंदर के एक ऐसे जीव से मिलाएंगे जो खुद को सुरक्षित रखने के लिए डांस करना पसंद करती है। मिलिए गार्डन ईल से, जिन्हें कॉन्ग्रीडाई के नाम से भी जाना जाता है। ये ईल्स कुछ इस तरीके से समंदर के तल में कॉलोनीज बनाकर रहती हैं और जब भी इन्हें अपने आसपास खतरा महसूस होता है तो ये कुछ इस तरीके से डांस करना शुरू कर देती हैं। इनके इस डांस से उनके आसपास के इलाके में इलेक्ट्रिक वेव्स बनना शुरू हो जाती है जिससे इनके इलाके में आने वाले जीव को बिजली के झटके लगने लगते हैं और वो तुरंत वहां से भाग जाती है। नंबर 7, इंडियन क्रिकेट टीम की नई जर्सी कुछ इस तरीके की है जिसे आप सबने देख लिया होगा, पर आज हम आपको इस जर्सी से जुड़ा एक ऐसा फैक्ट बताने जा रहे हैं जिसे सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। इस नई जर्सी पर दिए गए इस साउंड पैटर्न को असल में भारतीय क्रिकेट फैंस की साउंड वेव्स को डिकोड करके बनाया गया है। अगर आप इस जर्सी पर दी गई साउंड वेव्स को बजाएंगे तो आपको इंडिया इंडिया करते हुए फैंस की हूटिंग सुनाई देगी, जैसे क्रिकेट मैच के दौरान स्टेडियम में सुनाई देती है। नंबर 6, हमने आपको आज तक कई तरीके के अजीब और अनोखे अंडे दिखाए हैं, पर आज हम आपको ऐसे अंडे दिखाने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आपकी भी आंखें धोखा खा जाएंगी। फोटो में दिख रहे ये अंडे निम्फालिस एंटियोपिया के हैं, जिसे मॉर्निंग कोलाक बटरफ्लाई के नाम से भी जानते हैं। पहली नजर में देखने पर ये अंडे खूबसूरत मोतियों जैसे दिखाई देते हैं जिसे देखकर किसी की भी आंखें धोखा खा सकती हैं। नंबर 5, भारत में महिलाओं के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में जगह रिजर्व रखी जाती है। ये आप सब जानते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि चाइना में महिलाओं को पार्किंग लॉट में भी रिजर्वेशन दिया जाता है? चाइना के ज्यादातर पार्किंग लॉट्स में महिलाओं के लिए कुछ इस तरीके से जगह रिजर्व की जाती है जहाँ सिर्फ महिलाएं ही कार पार्क कर सकती है ना मजेदार। नंबर 4, आर्नोल्ड का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, जो की ऑस्ट्रियन अमेरिकन एक्टर, फॉर्मर बॉडी बिल्डर, प्रोड्यूसर, बिजनेसमैन और फॉर्मर पॉलिटिशियन है। फिटनेस की दुनिया में लोग आर्नोल्ड को लेकर काफी ऑब्सेस्ड रहते हैं, पर आर्नोल्ड को लेकर खुद आर्नोल्ड भी काफी ऑब्सेस्ड है, जिसका अंदाजा आप इस फोटो को देखकर लगा सकते हैं। ये कवर है आर्नोल्ड के फोन का जहां वे कुछ इस तरीके के पॉज कर रहे हैं मानो उन्होंने फोन के कैमरे को पकड़ा हुआ है। अपने फोन के कवर पर अपनी ही फोटो रखना ऑब्सेशन नहीं है तो और क्या। नंबर 3, स्क्विड गेम नाम की इस सीरीज को तो आप सभी ने देख लिया होगा, पर क्या आप जानते हैं कि अबू धाबी जल्द ही एक रियल लाइफ स्क्विड गेम ऑर्गेनाइज करवाने जा रही है। इस गेम के लिए दुनिया भर से कई गेमर्स को अबू धाबी बुलाया जाएगा, जिन्हें सीरीज में दिखाए गए तरीके से ही गेम्स खिलाए जाएंगे। बस इन गेम्स में किसी तरीके का वायलेंस नहीं होगा और जीतने वाले व्यक्ति को क्या प्राइज दिया जाएगा इसकी भी कोई जानकारी अभी तक बाहर नहीं आई है। आप में से कौन कौन इन स्क्विड गेम्स में हिस्सा लेना पसंद करेगा, कमेंट्स में लिखकर बताएं। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखो और बताओ कि आपको कौन सा क्रिकेटर दिख रहा है। इससे पता चलेगा कि आपकी आंखें और आपका दिमाग कितना तेज है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। नंबर 2, ऋतिक रोशन को तो आप सभी जानते ही होंगे। दुनिया के टॉप 10 हैंडसम पुरुषों की लिस्ट में शामिल ऋतिक आज बॉलीवुड के काफी सक्सेसफुल एक्टर हैं। पर क्या आप जानते हैं कि 2002 में एक मैगजीन ने उनके करियर के खत्म होने की भविष्यवाणी की थी। बात है जून 2002 की। एक शो टाइम नाम की मैगजीन ने ऋतिक के करियर को फ्लॉप बता दिया था और लिखा था कि अब वे कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी लगातार फ्लॉप जा रही फिल्मों के चलते अब कोई उन्हें साइन नहीं करेगा। पर यह भविष्यवाणी कितनी सच रही ये तो आप सभी जानते हैं। मजे की बात यह है कि भविष्यवाणी करने वाली मैगजीन का नामो निशान अब नहीं बचा। नंबर 1, चाइना में कोई भी नागरिक वहां की सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठाता और जो आवाज उठाता है या उठाने की कोशिश करता है उसे चाइना की सरकार उठा लेती है। पर ऐसा सिर्फ शी जिनपिंग के दौर में नहीं बल्कि माओ जेडोंग के शासन में भी चाइना के कुछ ऐसे ही हाल थे। 1956 में एक बार माओ ने चाइना के लोगों को 1 साल के लिए अपनी सरकार को क्रिटिसाइज करने का मौका दिया, जिसका नाम 100 फ्लावर्स कैंपेन पड़ा। इस कैंपेन के दौरान लोगों ने कम्युनिस्ट सरकार की इतनी आलोचना की कि माओ ने 1 साल पूरा होने से पहले ही इस कैंपेन को बंद कर दिया और जिस भी व्यक्ति ने सरकार की आलोचना की थी उसे जेल भेज दिया। नंबर 9, नोरा फतेही को तो आप सभी ने देखा ही होगा। अपने किलर डांस मूव्स की वजह से बॉलीवुड में जगह बनाने वाले नोरा का शुरुआती टाइम काफी स्ट्रगल से भरा हुआ था, जिसके बाद में आज हम आपको बताएंगे। एक एंटरटेनमेंट वेबसाइट को दिए गए अपने इंटरव्यू में नोरा ने बताया कि कनाडा से भारत आने के लिए उन्होंने एक एजेंसी से कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसने उनसे इस काम को करने के 20 लाख रुपए लिए थे। पर जब नोरा को लगा कि एजेंसी अपना काम प्रॉपर्ली नहीं कर रही तो उन्होंने एजेंसी को छोड़ने का फैसला किया, पर एजेंसी में उन्हें उनके 20 लाख रुपए वापस नहीं
किए। उन्हें जो अपार्टमेंट मिला उसमें वे 8 लड़कियों के साथ रहा करती थी, जहां उनका पासपोर्ट किसी ने चुरा लिया। वे हिंदी नहीं बोल पाती थी, जिसके चलते उन्हें ऑडिशंस से बाहर कर दिया जाता था, पर उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें आज बॉलीवुड का एक जाना माना चेहरा बना दिया। नंबर 8, हर देश चाहता है कि दुनिया भर के ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट वहां घूमने आए, और ऐसा करने के लिए हर देश कुछ न कुछ ऐसा करता है जिससे टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जा सके। और ऐसा ही कुछ किया इटली ने, जिसके बारे में सुन के आपके होश उड़ जाएंगे साहब। 1 नवंबर 2019 को इटली की AI रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने ला मशीन्स के साथ कोलैबोरेट करके एक ऐसे रोबोटिक ड्रैगन को बनाकर तैयार किया जो बिल्कुल रियल ड्रैगन का फील देता है। इटली ने अपने यहाँ आने वाले टूरिस्ट को इन ड्रैगन्स पर बैठकर कुछ इस तरीके से घुमाने का प्लान बनाया था, पर उनके प्लान को पैंडेमिक ने झटका दे दिया, और अब देखना यह है कि ये ड्रैगन इटली सड़कों पर दोबारा कब उतरते हैं। नंबर 7, दुनिया भर में कई ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जहां फ्लाइट्स, टेक ऑफ और लैंडिंग करवाने का काम सिर्फ दुनिया के सबसे बेहतरीन और एक्सपीरियंस्ड पायलट्स ही करते हैं, और ऐसा ही एक एयरपोर्ट है पुर्तगाल में। हम बात कर रहे हैं पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जो सेंटा क्रूज में मौजूद है। ये एयरपोर्ट समंदर के किनारे पर बना हुआ है, जिसके चलते इस एयरपोर्ट पर हवा का प्रेशर काफी ज्यादा होता है, जिसके चलते यहाँ सिर्फ एक्सपीरियंस्ड पायलट्स को ही फ्लाइट ऑपरेट करने दी जाती है। इस एयरपोर्ट पर किसी नए पायलट को फ्लाइट ऑपरेट करने की परमिशन देना मतलब यात्रियों की जान को जोखिम में डालने जैसा है। नंबर 6, आपने भी कभी ना कभी किसी व्यक्ति को खुले में टॉयलेट करते देखा होगा, और ऐसा करने से न सिर्फ गंदगी फैलती है बल्कि कई बीमारियां भी जन्म लेती हैं। और इसी को रोकने के लिए जापान ने एक ऐसा तरीका निकाला जिससे आपको भी में ऐसी सभी जगहों पर कुछ इस तरीके के साइन बोर्ड लगा दिए गए जहां लोग टॉयलेट किया करते थे। इन साइन बोर्ड्स पर लिखा होता है कि वहां टॉयलेट करने वाले व्यक्ति को रिकॉर्ड किया जा रहा है। सिर्फ इन साइन बोर्ड्स की बदौलत जापान में खुले में टॉयलेट करने वाले लोगों की मात्रा में भारी गिरावट आई है। क्या भारत को भी ऐसा कुछ करना चाहिए? अपने विचार कमेंट्स में लिखकर बताएं। नंबर 5, सोशल मीडिया पर कई लोग खाने की डिशेस की फोटो पोस्ट करते हैं और इन फोटोज पर लाखों लाइक्स आते हैं। इन फोटो से हुई पूरी कमाई भी फोटो पोस्ट करने वाले व्यक्ति को जाती है, पर इस बीच उन डिशेस को बनाने वाले शेफ का कोई जिक्र भी नहीं होता। और इसी को ध्यान में रखते हुए जर्मनी ने हाल ही में एक ऐसा कानून बनाया है जिसके चलते अगर कोई व्यक्ति किसी शेफ की बनाई डिश को पोस्ट करता है तो उसका क्रेडिट डिश को बनाने वाले शेफ को जाएगा और उससे फोटो से हुई कमाई भी शेफ को दी जाएगी। नंबर 4, प्यार में लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इन्हीं को ले लीजिए। इनका नाम है लियू गौजियांग। लियू अपनी पत्नी शू चाओ क्विंग के साथ पहाड़ी इलाके में रहते हैं। एक बार उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी को पहाड़ के स्लिपरी स्लोप पर से होकर बाहर जाना पड़ता है। इसके बाद उन्होंने एक हथौड़ी ली और पहाड़ की खुदाई करना शुरू कर दी। कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद लियू ने आखिरकार अपनी पत्नी के लिए 6000 सीढ़ियां बना दी ताकि उनकी पत्नी आसानी से ऊंचे इलाकों में जा सके और उसे किसी तरीके की तकलीफ ना हो। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा प्यार करते होंगे लियू अपनी पत्नी से। नंबर 3, कई बार